आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये हमारे क्लास 7 के साइंस में चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 का शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, 3 चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे बेस के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। ध्यान रहे ये जो सॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ ये सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं है, ये जो सॉल्ट है वो केमिकल वाला सॉल्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत छोटा भी है, तो बस आपको थोड़ा सा इसको बैठ के अच्छे से समझते चलना है, तो ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत किया जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आपने नाम सुना होगा एसिड बेस, तो उसके बारे में आज हम लोगों को जानकारी भी लेना है कि आखिर क्या होता है एसिड। पहले समझेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड क्या होता है। पहला, एसिड का डेफिनेशन, सबस्टांस विच आर सावर इन टेस्ट आर नॉन एज एसिड्स। ज़्यादातर सबस्टांस जब आप उसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं और यदि वो खट्टा लगता है, सावर का मतलब क्या होता है, खट्टा लगता है, तो मान लीजिए कि उसमें क्या है, एसिड है। ठीक है, मतलब आप यदि कोई चीज़ मान लीजिए खाते हैं और वो खट्टा लगता है आपको खाने में, तो उसमें क्या मिला हुआ है, एसिड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नींबू है ना, फिर से संतरा, उसी प्रकार से दही है ना, ये सब चीज़ जब आप खाते हैं तो आपको खट्टा लगता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है ना। तो नींबू हो गया, फिर से संतरा हो गया, फिर से दही हो गया, है ना, ये सब चीज़ों में एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये खट्टा लगता है। आगे, तो जिस सबस्टांस को खाने पे, टेस्ट करने पे आपको खट्टा लगे, उसमें आप समझ जाएंगे कि क्या है, एसिड है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांसेस इज एसिडिक। उस सबस्टांस का, जिसको आपने खाया, जिसको आपने टेस्ट किया तो वो खट्टा लगा, उस सबस्टांस का नेचर कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक है मतलब उसमें एसिड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे जो वही एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अभी लिया था, कर्ड यानी कि दही, लेमन यानी कि लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस है ना, ऑरेंज जूस, ये सब कैसा लगता है आपको खाने में, खट्टा लगता है, सावर लगता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा बताइए, फिर एसिड प्रेजेंट होगा, है ना। उसी प्रकार से इट इज सावर इन टेस्ट, और ये सब चीज़ हमारा टेस्ट में कैसा लगेगा, सावर लगेगा यानी कि खट्टा लगेगा। तो एसिड के बारे में आपको 2-3 बातें बस ध्यान रखने हैं। जो सबस्टांस आप खा रहे हैं यदि वो खट्टा लग रहा है तो मान लीजिए उसमें क्या है, एसिड है ना। एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हैं, नींबू, संतरा, दही, ये सब हम लोग एग्जाम्पल में रख सकते हैं। तो एसिड कैसा होता है नेचर में, खट्टा होता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। ये बेस क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। सबस्टांसेस विच आर बीटर इन टेस्ट एंड फील सॉपिट ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस। सबस्टांसेस विच आर बीटर मतलब ऐसा सबस्टांस, मतलब आप कुछ खाओ और आपको कड़वा लगे। बीटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। तो आप कोई चीज़ खाओ और उसको खाने में आपको बड़ा कड़वा लगे, तो उसको आप ये समझ, मतलब वहाँ पे आप ये समझ जाइए कि उसमें क्या मिला हुआ है, बेस मिला हुआ है। क्या है, बेस। और बेस को जब आप टच करोगे ना, मतलब कोई सबस्टांस को आप टच करो, वो बिल्कुल सॉपी लगे, सॉपी मतलब बहुत स्मूथ लगे, बहुत मुलायम लगे, तो वो हमारा बेस है। मतलब बेस को पहचानने का 2 तरीका है। पहला, आप उसको टच करोगे तो बिल्कुल सॉपी लगेगा। सॉपी का मतलब बिल्कुल चिकना। जब आप साबुन को टच करते हैं तो कितना चिकना लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट लगता है ना। तो जब आप किसी चीज़ को टच करें और वो बिल्कुल चिकना लगे, बहुत सॉफ्ट, सॉपी टू टच, बहुत अच्छा लगे, और उसको जब आप टेस्ट करेंगे और यदि वो कड़वा लग रहा है तो समझ जाइए वो क्या है, बेस है। ठीक है, आगे द केमिकल ने, तो फिर बताओ कि फिर बेस का केमिकल नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना। जैसे एसिड का एसिडिक नेचर क्या होता है,
एसिडिक होता है, मतलब एसिड का केमिकल नेचर क्या होता है, एसिडिक। उसी प्रकार से बेस का केमिकल नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा आपके घरों में भी होता है। आप अपनी मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी बेकिंग सोडा क्या होता है, हमको ज़रा दिखाओ, तो वो दिखाएंगे। और यदि आप उसको थोड़ा सा टच करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, चुटकी भर अपने जीभ पे रखना, तो आपको देखना वो बहुत कड़वा लगेगा, है ना। तो हमारा क्या है, एक बेस है, ठीक है। तो इट इज़ बिटर इन टेस्ट। तो बेस कैसा लगेगा आपको, बिटर लगेगा, यानी कि कड़वा लगता है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया एसिड के बारे में, आपने पढ़ लिया बेस के बारे में। एक चीज़ क्या बच गया हमारा, सॉल्ट बच गया। तो सॉल्ट के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हम लोगों को सॉल्ट के बारे में पढ़ना ही है, ठीक ना। तो सॉल्ट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है कि सर एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट क्यों नहीं हुआ। सॉल्ट आपको आगे पढ़ना है, इसीलिए हम लोग उसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्ट आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अब समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टांसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सबस्टांसेस आर नॉन एज इंडिकेटर्स। देखिए, मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास 2 ग्लास है, मतलब आप इसको ऐसे समझो सिंपल सा, आपके पास 2 ग्लास है, एक ग्लास में घोला हुआ है एसिड और दूसरे ग्लास में घोला हुआ है बेस, है ना। और आपको बोला गया कि आप पीछे घूमो, और इस ग्लास को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, होता है ना, इसको इधर कर देना, उसको उधर कर देना। मतलब आप खड़े हैं और आपको पीछे मुड़ने के लिए बोल दिया गया, और आपके पास क्या है, सिंपल समझिए, इमेजिन करना बस, ठीक है। आपके सामने 2 ग्लास है, एक में रखा हुआ है एसिड, एक में रखा हुआ है बेस, लिक्विड फॉर्म में, और आपको बोला गया कि तुम पीछे घूमो, और गिलास को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, इधर इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, लेफ्ट राइट ऐसे करके घुमा के उसको, मतलब आपको कंफ्यूज कर दिया गया। और आपको बोला जाएगा कि अब बताओ इसमें एसिड कौन है और कौन बेस है, बिना टेस्ट किए। तो हमारे पास एक ही उपाय होता है बिना टेस्ट किए उसको पता लगाने का कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। किससे पता लगाते हैं हम लोग, नहीं स्मेल नहीं, इंडिकेटर से। कैसे हम लोग पता लगाएंगे, इंडिकेटर से पता लगाएंगे। कोई डाउट इसमें, स्मेल से भी पता लगाते हैं, लेकिन सबसे पहला क्या है हमारा, इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। और स्मेल भी हमारा एक इंडिकेटर में ही आता है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे, समझा क्या बात। तो इंडिकेट, जैसे मतलब आपको बोला जाएगा कि बताओ किस ग्लास में एसिड है और किस ग्लास में बेस है। कंडीशन ये है कि आपको टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप टेस्ट करोगे खट्टा लगेगा तो वो आप बता दोगे कि ये खट्टा लग रहा है मतलब एसिड है, कड़वा लग रहा है मतलब बेस है। तो बिना टेस्ट किए आपको बोला जाएगा बताओ इसमें एसिड कौन है और कौन बेस है। तो उस समय आप इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर एक सबस्टांस होता है जो कि इस्तेमाल करेंगे आप तो वो इंडिकेट कर देगा कि किस में एसिड है और किस में बेस है। अब फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर वो कैसे इंडिकेट करेगा, ऐसा उसमें क्या होगा जिससे हम लोग देख के बता देंगे कि एसिड है और ये बेस है। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है, तो इंडिकेटर समझ में आया क्या होता है। तो इंडिकेटर ऐसा सबस्टांस होता है जो बिना टेस्ट किए, यदि आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बता देगा कि किस में एसिड है और किस में बेस है। तो इंडिकेटर आपको बेसिकली एसिड का बेस का पता लगाने में मदद करता है, बिना उसको टेस्ट किए, बिना उसको जीभ पे रखे। तो द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सबस्टांस। तो इंडिकेटर क्या करता है ना, यदि आप उस इंडिकेटर को एसिड में डालोगे उसका रंग कुछ और हो जाएगा, बेस में डालोगे उसका रंग कुछ और हो जाएगा। तो अलग अलग ग्लास में जब आप उस इंडिकेटर को डालोगे तो उसका रंग अलग अलग हो जाएगा। तो वो आपको बता देगा कि अच्छा ये रंग हुआ मतलब इसमें एसिड है, ये रंग हुआ मतलब इसमें बेस है। अब कौन सा रंग होगा तो एसिड होगा, कौन सा रंग होगा तो बेस होगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टांस होता है जो आपको ये बताने में मदद करता है कि किस में एसिड है और किस में बेस है। कैसे बताएगा, इंडिकेटर अपना रंग चेंज कर लेता है ना। एसिड में डालोगे इंडिकेटर का रंग कुछ और हो जाएगा, बेस में डालोगे इंडिकेटर का रंग कुछ और हो जाएगा। तो बेस में रंग कुछ और हो जा रहा है, एसिड में रंग कुछ और हो जा रहा है। इस हिसाब से आप बता पाएंगे कि किस में एसिड है और किस में बेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज प्लेट्स, जिसको हम लोग गुड़हल भी कहते हैं हिंदी में,
एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो टर्मरिक जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, सॉरी प्लेट हमने बोल दिया था क्या, सॉरी प्लेट नहीं होगा, प्लेट पेटल्स, ओके। तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, ये सब क्या है, ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचुरली पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, इसको हम लोग बनाते नहीं हैं, ये नेचुरली पाया जाता है और इनका इस्तेमाल करके हम लोग किस में एसिड है किस में बेस है ये आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला ही टॉपिक हमारा होने वाला है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, तो जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल बताइए क्या इंडिकेटर आपको समझ में आया क्या होता है? इंडिकेटर बेसिकली ऐसा सबस्टांस है जो कि आपको बताएगा कि किस में एसिड है और किस में बेस है। कैसे बताएगा? इंडिकेटर अपना रंग बदल के, एसिड में उसको डालोगे कुछ और रंग हो जाएगा, बेस में डालोगे कुछ और रंग हो जाएगा। तो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर जो है, यानी कि जो अपने आप आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, वो आपका टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स है, ये सब कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि नेचुरली मिलता है। इसको हम लोग नहीं बनाते हैं, अपने आप ये नेचर में बनता रहता है, जिसका इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि किधर एसिड है और किधर बेस है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, जिसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।